भाइयों, हमने पिछले 2 कार्यकालों में पेवा क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं आदि को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर काम किया है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर हमने पिछले 10 वर्षों में, भाइयों, पिछले 10 वर्षों में पेवा विधानसभा के अंदर 1057 करोड़ रुपए के विकास कार्य ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर किए हैं। परंतु मैं उन लोगों का भी हिसाब देना चाहता हूँ जो लोग हिसाब मांगते थे। मैं आज उनको बताना चाहता हूँ, ये पेहवा की सरदारी के बीच में बताना चाहता हूँ कि आप भी 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं। आपने 10 वर्षों के अंदर मात्र 353 करोड़ रुपए के विकास कार्य पेहवा में करवाए और हमारी सरकार ने 1057 करोड़ रुपए के विकास कार्य पेहवा के अंदर कराए हैं। भाइयों, एक बहुत बड़ा अंतर ये हमें देखने को मिलता है। ये तो हमने यहाँ पर विकास कार्य 1057 करोड़ रुपए के कराए, परंतु इसके अलावा हमने इसी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के विकास को गति देते हुए 152D, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर यहाँ पर खर्च करने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमने 3400 करोड़ रुपए का जो ये 4 लाइनिंग रोड अंबाला से लेकर के हिसार जो मेरे इसी क्षेत्र से गुजरता है, ये भी इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने कराने का काम किया है। हुड्डा साहब पूछते थे ना कि हिसाब मांग रहा हूं। अरे हिसाब तो हम दे रहे हैं, परंतु आप अपना हिसाब भी बता दीजिए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। भाइयों, मैं ये बात बोल रहा था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये कांग्रेस पार्टी ये पीजीआई के भाई आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। और 8 तारीख को हरियाणा के लोगों ने वो करके दिखा दिया है। भाइयों, ये लोग ये यहाँ पर ये लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। भाइयों, लोकसभा के चुनाव के अंदर अरे राहुल बाबा को कुछ और नहीं मिला। एक संविधान के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान बनाया, उसी की बुक ठेका खड़ा हो गया। कहा अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, मोदी तो इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। 2029 के अंदर कहीं अब दिखाई नहीं देगी। ये झूठ भी आप लोगों का बिकने वाला नहीं है, जो झूठ आप लोग बोल रहे हैं। भाइयों, किस प्रकार का झूठ इन लोगों ने बोला है और बोला है। तो भाइयों, लोकसभा के अंदर मैं तो आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहां से नवीन जिंदल के रूप में सांसद दिया है। नहीं तो भाइयों, ये उसकी झूठ की वेट चढ़ने वाले थे। परंतु हमारे लोग बोले, मैं कहीं भी गया भाई, जब मैं चुनाव लड़ रहा था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जब मुझे जिम्मेवारी दी, मैंने डट करके काम किया और काम किया तो मुझे पूरे प्रदेश के अंदर जाना पड़ता था। मैं जब प्रदेश के अंदर जा रहा था तो मैं एक दिन अपने हल्के लाडवा में आया। मैं जब शाम को वहां पहुंचा एक गांव के अंदर, 2 गांव में मैं गया तो मेरे को कहने लगे, कहा जी यहाँ तो दुष्प्रचार कर रखा पूरा। मैंने कहा क्या कर रखा भाई, बताइयो। वो कहने लगे, कहा ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है। कहा वोट देकर क्या करांगे, कहा आप अपनी वोट भी खराब करांगे, कहा मुख्यमंत्री तो हुड्डा बन रहा। मैंने कहा मखा हुड्डा 8 तारीख को पीजीआई के अंदर भर्ती होगा और आप लोगों के सामने भाइयों, पूरे हरियाणा प्रदेश ने, मैं जानता था कि तीसरी बार
नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। उनके भ्रष्टाचार के ऊपर भाइयों नकारने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। जो लोग भाइयों ये बोलते थे कि हम नौकरियां हिस्से के हिसाब से देंगे, उस बात को नकारने का काम मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। भाइयों हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो क्षेत्रवाद था, परिवारवाद था, जो भेदभाव होता था भाइयों, उसको भी नकारने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। भाइयों हमारे लोग बात में आएंगे, मैं कह भी रहा मखा भाई मैं तो अपने घर में हूं, यहाँ से थोड़ा ध्यान कर लियो। मैं बार बार ये बात कह रहा था, मेरे को भी लल्ले पुआई दिए, कहा जी ये तो बनने वाला नहीं है। मैंने तो फिर अपनी स्ट्रेटजी बदली। पता नहीं डीडी शर्मा ने और हमारे सुभाष कलसाना ने या सुधा जी ने अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदली होगी। मैंने प्रदेश में भी जाना होता था, मैं तो सुबह 7 बजे उठता, 7 बजे उठ करके गांव में जाता और फिर शाम को आकर के रात के 1 बजे तक गांव में रहता। फिर मुझे कहने लगे लाडवाल के लोग कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरे प्रदेश के अंदर जाइए, यहाँ से कमल का फूल खिला करके हम चंडीगढ़ में भेजेंगे। भाइयों मैं लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कमल का फूल खिलाया और तीसरी बार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों ये लोग जो बोलते हैं, मैं जब घोषणाएं कर रहा था, मैं उन कामों को भी लागू कर रहा था, परंतु कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैं अब कांग्रेस के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने कहा था 8 तारीख के बाद जो डायलिसिस के पेशेंट है, जो किडनी के पेशेंट है, जिनको डायलिसिस कराना पड़ता था, हर महीने 25-30 हजार रुपए खर्च होता था, मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद हरियाणा सरकार सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। 8 तारीख के बाद बंद हो गया है, किसी का कोई 5 पैसे नहीं लगता, ये हमने कहा था और भाइयों उसको पूरा किया है। मुझे ये भी खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे पट्टेदार किसान हैं वो लंबे समय से भाइयों खेती करते थे, परंतु भूमि उनके नाम नहीं थी। हमने कैबिनेट के अंदर लेकर के आए और अभी मैं विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आया और विधानसभा के अंदर हमने निर्णय किया कि जो पट्टेदार किसान हैं उन किसानों के नाम, जिनके 20 साल से ज्यादा जमीन के ऊपर काश्त कर रहे हैं, ऐसे सब किसानों को कलेक्टर रेट लेकर के उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ मेरे यहाँ पर बहुत बड़े लोगों को मिल रहा है। और भाइयों ये लोग बोलते थे कि ये एमएसपी को बंद करेंगे। लगातार हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एमएसपी को लगातार बढ़ा करके देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि इस डायरेक्ट किसान के डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। अगर मेरे किसान का पैसा रुक जाता है तो उसको ब्याज सहित उसके खाते में पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार ने की है। ये लोग बोलते थे भाइयों हम किसान की 14 अन्य फसलें